मेरा नाम समिया है। मुझे प्यार से सब समी कहते थे। हम लोग बहुत गरीब थे, यहां तक कि दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी। बाबा बिस्तर पर पड़े रहते थे, लेकिन जहां भी मैं मदद मांगने की कोशिश करती, लोग कहते कि मदद तो कर देंगे, मगर बदले में ये चाहते थे कि मैं उनके साथ वक्त गुजारूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसी वजह से मैंने किसी से कहना ही छोड़ दिया और जैसे तैसे गुजारा करने लगी। हर सुबह वही मंजर देखना पड़ता था। मेरा पिता बिस्तर पर पड़ा अपनी बीमारी से जूझ रहा होता। उसकी आंखों में थकान और दर्द झलकता था, मगर उसकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में गहरा दुख उतर आता और मैं सोचती कि काश मैं कुछ कर पाऊं ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। हमारी जिंदगी गरीबी में डूबी हुई थी और हर चीज की कमी महसूस होती थी। खाने पीने का सामान बहुत सीमित था और कई दिन ऐसे भी गुजर जाते जब हम सिर्फ रोटी और पानी पर गुजारा करते। छोटी उम्र से ही मैंने यह सीख लिया था कि गरीबी में जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। मैं रोज सुबह उठती और पिता के लिए कुछ लाने की कोशिश करती। कभी मोहल्ले की दुकान से रोटी या सब्जी, कभी छोटे छोटे काम करके थोड़ा सा पैसा जमा करती, मगर हर तरफ से वही जवाब मिलता कि अगर मदद चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। लोगों के रवैये ने मुझे अंदर से सख्त कर दिया। मैंने समझ लिया कि दुनिया में अक्सर लोग अपनी खुदगर्जी और ख्वाहिशों के लिए दूसरों का फायदा उठाते हैं। मेरे हुस्न की वजह से लोग मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते और इसी कारण मैंने किसी से खुलकर बात करना छोड़ दिया। मैंने अपने आप से कह लिया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी और सब कुछ खुद ही संभालूंगी। मेरा दिन अक्सर इसी तरह गुजरता, सुबह उठना, पिता के लिए कुछ लाना और खुद भी थोड़ा बहुत खाकर दिन काट लेना। कई बार भूख और थकान हद से बढ़ जाती, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। पिता की सेवा को मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। उसकी तकलीफ देखकर मैं अंदर से पिघल जाती, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाती। मोहल्ले के लोग या तो मुझे नजरअंदाज करते या फिर बदले में कुछ चाहते। मैंने यह सब देखकर समझ लिया कि मदद के लिए इंसान का दिल साफ होना चाहिए, मगर दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। मैंने अपने भीतर हौसला पैदा किया कि अपनी जिंदगी मैं खुद संभालूंगी और किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। मैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी, चाहे पिता के लिए लाई गई एक रोटी हो या किसी बूढ़े की मुस्कुराहट। वक्त के साथ मुझे यह एहसास भी हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें हमेशा रहती हैं, मगर इंसान की सहन शक्ति और हौसला ही उसका रास्ता बनाते हैं। मैंने अपनी गरीबी और परेशानियों को एक सबक मान लिया, एक ऐसा सबक जो हर दिन मुझे और मजबूत करता और मेरी सोच बदल देता। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं डटी रहूंगी तो एक दिन ये हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन जब मैं खेतों की तरफ गई ताकि कुछ सब्जी ला सकूं, तो मुझे एहसास हुआ कि हर चीज कितनी कीमती है। मिट्टी की खुशबू, सूरज की रोशनी, हवा की ताजगी, सब कुछ मुझे जिंदगी की हकीकत याद दिला रहा था। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने पिता के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी और अपनी गरीबी से लड़ूंगी। उसी दिन से मैंने खुद पर और अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं रोज नए नए तरीके आजमाने लगी कि कैसे थोड़ा पैसा कमा सकूं या खाने का इंतजाम कर सकूं। कभी मोहल्ले के काम, कभी छोटे मोटे कामों के बदले थोड़ी कमाई। मगर सबसे मुश्किल वे लोग थे जो देने के बहाने मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे। यह सब सहना पड़ा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने समझ लिया कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो मुझे खुद ही सब कुछ करना होगा। इस सोच ने मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया। मैंने छोटे छोटे रास्ते खोजे ताकि पिता के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकूं और उसे सुकून दे सकूं। हर दिन अपनी मेहनत से मैंने यह साबित किया कि गरीबी के बावजूद इंसान अपनी जिंदगी संभाल सकता है। इसी बीच मुझे जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी महसूस होने लगी। कभी किसी बूढ़े को पानी दे देती, कभी किसी बच्चे के लिए खाना ले आती, तो दिल को अजीब सा सुकून मिलता। यही सुकून मुझे बताता कि दिल की नेकी और मेहनत ही असली खुशी है। मैंने हालात से हार मानने के बजाय हर दिन कुछ नया सीखा और अपने भीतर हौसला बढ़ाया। मुझे यह भी महसूस हुआ कि हर दिन एक नया मौका होता है और कभी कभी जिंदगी अचानक कोई खुशी भी दे देती है। एक दिन जब मैं मंडी के किनारे सब्जी लेने गई तो वहां एक नौजवान लड़का मछली बेच रहा था। वह आम लड़कों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मुझे अजीब सा लगा, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। और वह भी मुझे देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया,
जैसे हमारी निगाहें एक दूसरे में खो गई हों। पहली नजर में दिल की धड़कन तेज हो जाना शायद सच ही होता है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर भीतर कहीं खुशी और एक अनजाना सा सुकून उतर आया। उस दिन के बाद वह रोज मेरे लिए मछली लाने लगा, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। मैंने कभी नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों करता है, मगर हर दिन जब वह मछली लाता, मेरा दिल खुशी से झूम उठता। उसे देखकर भीतर एक रोशनी सी महसूस होती, और जब वह मुझे देखता तो उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया कि वह यह सब क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी चीज की जरूरत है या कोई मतलब? उसने बस मुस्कुराकर कहा कि उसे यह देखकर खुशी मिलती है कि मैं खुश रहूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, क्या वाकई कोई इतना खालिस दिल से भी दे सकता है? उस दिन के बाद हमारा राब्ता बढ़ने लगा। वह मछली लाता और हम बातें करते। कभी कभी वह मेरे बारे में हंसी मजाक करता और मैं भी हंस पड़ती। हर बात में एक अजीब सा सुकून और मोहब्बत की खुशबू महसूस होती। हम एक दूसरे के बारे में सोचने लगे। रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हों में भी दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। जब वह मछली देता और मैं उसे काटती, तो कभी कभी उसकी आंखें मुझ पर ठहर जाती। मुझे महसूस होता कि वह बस मुझे देख रहा है, कुछ कहे बिना, लेकिन उसकी मौजूदगी में दिल की धड़कन तेज हो जाती। मैं भी उसे देखकर अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश करती, मगर भीतर से एक नर्म सा एहसास उभर आता। हमारी ये मुलाकातें और ये छोटे छोटे लम्हे ही मोहब्बत की बुनियाद बन गए। पहले हमें इसका एहसास नहीं हुआ, मगर रोजाना का राब्ता और दिल की हालत हमें एक दूसरे के और करीब ले आई। मुझे समझ में आया कि मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं होती, बल्कि ऐसा एहसास है जो हर नजर, हर बात और हर अमल में झलकता है। मैंने उस दिन सोचा कि अगर दुनिया के ज्यादातर लोग खुदगर्ज भी हों, तब भी कहीं ना कहीं एक खालिस दिल वाला इंसान मिल सकता है, जो बिना किसी उम्मीद के देने को तैयार हो। और यही वह लम्हा था जब मैंने पहली बार उस नौजवान के लिए दिल में कुछ खास महसूस किया। शायद वह भी ऐसा ही महसूस करता था, क्योंकि उसकी हर हरकत में एक अजीब सा नर्म और मोहब्बत भरा रंग होता था। ये सारे छोटे छोटे लम्हे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। मैं रोज उसका इंतजार करने लगी और वह भी मेरे लिए वक्त निकालता। हर दिन जब वह मछली देता, मेरा दिल खुशी से झूम उठता और यह एहसास होता कि जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी कितनी बड़ी लगती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आम सा दिन, एक आम सा मंजर मुझे किसी के साथ इतनी कुर्बत और अजीब सी मोहब्बत की तरफ ले जाएगा। एक दिन जब वह रोज की तरह मछली देने आया, तो उसने अचानक पूछ लिया कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम इतनी खूबसूरत होकर भी अकेली घर से बाहर निकलती हो? क्या कोई और नहीं जो सामान ला सके? उसकी इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह मुमकिन नहीं, कोई आम इंसान इतनी दिलचस्पी और खुलूस के साथ मेरी मदद करे। मैंने हिचकिचाते हुए बताया कि मेरे पिता बेचारे बीमार हैं और मैं रोज उनके लिए खाना लेने आती हूँ। यह कहना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करती थी, मगर उसकी आंखों में सच्चाई की झलक देखकर मैंने दिल की बात कह दी। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून और रोशनी थी। मुझे महसूस हुआ कि वह सच में बिना किसी उम्मीद के मदद करना चाहता है। अगले दिन जब मैंने मछली काटना शुरू किया, तो एक अजीब सी चमक मेरी नजर में आई। मछली के अंदर से एक सोने का सिक्का निकला। मैं पहले तो हैरान रह गई और दिल ही दिल में सोचा कि शायद समंदर से मछली ने कोई सोना निगल लिया होगा। मगर यह ख्याल भी मुझे बेचैन कर रहा था, क्योंकि यह मुमकिन नहीं लगता था। मैंने वह सिक्का पिता को नहीं दिखाया, मगर दिल में एक छोटी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन भी जब वह मछली लाया और मैंने उसे काटा, तो फिर से एक सिक्का निकला। उस दिन मुझे लगा कि यह महज इत्तिफाकत है, लेकिन जब तीसरा और चौथा दिन भी ऐसा ही गुजर गया, तो शक मेरे दिल में घर करने लगा। मैं सोचने लगी कि यह कैसे मुमकिन है कि हर दिन एक सिक्का निकल आए। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और महसूस किया कि उसके बर्ताव में कुछ छुपा हुआ है, मगर वह मुस्कुराता रहता और अपनी नेक नियत जाहिर करता। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यह नौजवान कोई आम इंसान नहीं है, या फिर किसी छुपी हुई ताकत का हिस्सा है। इसी दौरान मेरे घर के हालात बदलने लगे। उन सोने के सिक्कों की वजह से हम रोज खाने पीने का बेहतर इंतजाम करने लगे। मेरे पिता की हालत में भी सुधार आने लगा। मैं दिल ही दिल में खुश थी, मगर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी था कि यह सब कैसे मुमकिन हो रहा है।
हर दिन के साथ मेरी हैरानी और शक बढ़ता जा रहा था। मैं उस नौजवान की मदद और खुलूस की कद्र करती थी, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल उठता रहता कि यह सब आखिर हो कैसे रहा है। मैंने सोचा कि शायद सच जानने के लिए मुझे सब्र करना होगा। इसी बीच मैंने महसूस किया कि उस नौजवान के साथ मेरा दिल पहले से ज्यादा करीब हो गया है। हर दिन जब वह मछली देता, मेरी नजर उस पर ठहर जाती और दिल तेज तेज धड़कने लगता। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उसे दिल से चाहने लगी हूं, और शायद वह भी ऐसा ही महसूस करता था, क्योंकि उसकी आंखों में एक नर्म और मोहब्बत भरा रंग साफ दिखाई देता था। मेरे पिता की तबीयत का बेहतर होना, मछलियों के अंदर से सोने के सिक्कों का निकलना और उस नौजवान की खालिस मोहब्बत सब मिलकर एक अजीब सा एहसास बना रहे थे। मैं हर दिन उसके आने का इंतजार करती और हर दिन उसकी मुस्कुराहट में सुकून ढूंढती। मैं जानती थी कि यह सब मामूली नहीं है, मगर दिल में खुशी और मोहब्बत का एहसास ज्यादा गहरा होता जा रहा था। 3-4 दिनों के बाद मैंने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह कोई आम इंसान नहीं है और मुमकिन है कि यह नौजवान किसी छुपी हुई हकीकत का हिस्सा हो। लेकिन दिल से मैं उसे चाहती जा रही थी। दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून और खुशी थी, मगर साथ ही डर और हैरानी भी बढ़ रही थी। सोने के सिक्कों का राज रोज खुलता जा रहा था। यही सोचकर मैंने आखिरकार फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है, मैं अपने पिता को पूरी हकीकत बता दूं। रात को जब मैं पिता के पास बैठी तो उसके चेहरे की थकान और कमजोरी ने मेरा दिल उदास कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, बाबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। वह अपनी कमजोरी के बावजूद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटी, तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने हिचकिचाते हुए बताया कि जो पैसा और सामान हमारे घर आ रहा है वह असल में मछलियों के जरिए आ रहा है। मैंने कहा कि रोज जब मैं मछली काटती हूं तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। पिता के चेहरे पर हैरानी की लकीरें गहरी हो गईं। वह कुछ देर खामोश रहे, फिर अपनी आंखों से चेहरे को छूते हुए बोले, बेटी, ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता, यह मुमकिन नहीं है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर और हैरानी ने मुझे घेर लिया। मैंने उन्हें बताया कि यह सब वही नौजवान कर रहा है जो रोज मछली देता है। मैंने कहा कि वह बिना किसी उम्मीद के हमें यह सब दे रहा है और शायद वह इंसान भी नहीं है। पिता ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, लेकिन आंखों में शक की परछाइयां भी झलकने लगी। मैंने पूछा, बाबा, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में वह नौजवान इंसान नहीं हो सकता? वह कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटी, जिंदगी में अजीब अजीब बातें होती हैं। मैं नहीं जानता ये सब कैसे मुमकिन है, मगर यह देखकर खुश हूं कि तुम्हारे हालात बेहतर हो रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद यह सब किसी चमत्कार की तरह है, लेकिन एक बात साफ थी, उस नौजवान की मोहब्बत और खुलूस वाकई मामूली नहीं थे। मैंने पिता से कहा कि मैं उसके साथ मोहब्बत महसूस करती हूं और उसकी हर छोटी हरकत मेरे दिल को छू जाती है। पिता ने मेरी बात सुनकर मेरा हाथ थाम लिया और बोले, बेटी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर यह नौजवान सच में तुम्हारे लिए अच्छा है तो तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए, मगर यह याद रखना कि जिंदगी में हर चीज की हकीकत जानना जरूरी होता है। उस दिन भर मैं उसी नौजवान के बारे में सोचती रही, उसका खुलूस, उसकी मोहब्बत और वे सोने के सिक्के जो रोज हमारे घर खुशी ले आते थे। ये सब मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि ऐसा जज्बा है जो हर अमल और हर नजर में नजर आता है। अगले दिन मैंने फिर मछली काटी और देखा कि एक और सिक्का निकल आया। मैंने उसे फौरन पिता को दिखाया। पिता ने सिक्का देखकर सिर हिलाया और बोले, बेटी, यह सब वाकई बहुत अजीब है, लेकिन याद रखो, हर नेमत के पीछे कोई ना कोई हकीकत जरूर होती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद वह नौजवान सच में इंसान नहीं है और उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो रोज हमें सोना दे रही है। मगर दिल के किसी कोने में यह एहसास भी था कि वह बस हमें खुश देखना चाहता है। उसकी मोहब्बत और खुलूस मुझे सच में गैर मामूली लगते थे और हर दिन उसकी कुर्बत मुझे खुशी दे जाती थी। इसी दौरान हमारे घर के हालात बदलने लगे। खाने पीने का इंतजाम बेहतर हो गया, पिता की तबीयत में सुधार आने लगा और मेरे दिल में भी एक अजीब सा सुकून बसने लगा। मैंने सोचा कि चाहे दुनिया के ज्यादातर लोग खुदगर्ज हों, फिर भी कहीं ना कहीं एक खालिस दिल वाला इंसान जरूर मिल जाता है
जो बिना किसी उम्मीद के देने को तैयार होता है। एक दिन मैंने पिता से पूछा, बाबा, अगर वह नौजवान इंसान नहीं है तो फिर यह सब कैसे मुमकिन हो रहा है? वह मुस्कुराए और बोले, बेटी, जिंदगी में कुछ बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं। हमें बस ये देखना चाहिए कि तुम खुश हो और हालात बेहतर हो रहे हैं। बाकी सब वक्त खुद बता देगा। उस दिन मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं उस नौजवान के साथ अपनी दोस्ती और कुर्बत को आगे बढ़ाऊंगी, मगर हकीकत जानने के लिए सब्र करूंगी। मैं जानती थी कि उसका दिल साफ है और वह सच में हमें खुश देखना चाहता है। मुझे फिर से एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि ऐसा जज्बा है जो हर नजर, हर अमल और हर छोटी हरकत में झलकता है। पिता की हैरानी और उनका रवैया मुझे यह यकीन दिला रहा था कि यह सब कुछ मामूली नहीं है। शायद वह नौजवान इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। मगर दिल की खुशी और सुकून के लिए मैंने इन एहसासात को स्वीकार कर लिया और उसे अपने दिल में जगह दे दी। मुझे महसूस हुआ कि शायद वह नौजवान इंसान नहीं है, लेकिन दिल से मैं उसे चाहती जा रही थी और उसकी मोहब्बत और कुर्बत मुझे हर दिन खुशी देती रही। एक दिन जब वह मछली देने आया तो मैंने हिम्मत की और दिल की बात कहने का फैसला कर लिया। मैं जानती थी कि यह मेरे लिए आसान नहीं होगा, मगर अब और छुपा नहीं सकती थी। मैंने उसे देखा और दिल ही दिल में कहा कि उसकी कुर्बत मुझे महसूस होती है और रोजमर्रा के छोटे छोटे लम्हे मेरे लिए सबसे कीमती बन चुके हैं। वह खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर झलक रहा था, जैसे वह भी मेरे दिल की हालत समझ रहा हो। फिर अचानक वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं इंसान नहीं हूं। मेरा दिल डर और हैरानी से भर गया। मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम इंसान नहीं हो? वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं जिन्न हूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यह सब करने की मेरी खुशी और चाहत यही है कि तुम्हें और तुम्हारे पिता को सहूलत मिले। मैं रोज मछलियों में सोने के सिक्के रखता हूं ताकि तुम्हारे हालात बेहतर हों। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह सब कैसे मुमकिन है, मगर भीतर से मैं जानती थी कि वह नौजवान वाकई खालिस दिल से यह सब कर रहा है। मैंने कहा, क्या तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत कर सकते हो जबकि तुम इंसान नहीं हो? उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दोस्त बनकर। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच जो रिश्ता है वह मामूली दोस्ती से कहीं ज्यादा है। यह रिश्ता एतबार, मोहब्बत और खुलूस से बना है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और चाहत पैदा हो गई और हर दिन उसकी कुर्बत में मुझे सुकून मिलने लगा। एक दिन वह मुझे बाजार के बजाय करीबी पार्क ले गया। हम वहां बैठे हवा में घुली खुशबू को महसूस करते हुए बातें करते रहे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हो। फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? वह मुझे प्यार से देखकर बोला, मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, दोस्त और रहनुमा बनकर। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम पार्क में देर तक चलते रहे और हर छोटे से मंजर को एक दूसरे के साथ बांटते रहे। हर फूल, हर दरख्त, हर परिंदा, सब कुछ करीब से देखा। उस लम्हे मुझे लगा कि मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, चाहे हकीकत कुछ भी हो। उसकी मुस्कुराहट में मैंने अपने दिल का सुकून देखा और वह भी मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की झलक महसूस कर रहा था। हम रोजाना मछली के अलावा बाजार में भी मिलने लगे और छोटे छोटे सफर करने लगे। कभी करीबी नदी के किनारे जाते, कभी शहर की पुरानी गलियों में टहलते। हर जगह वह मुझे अपने साथ लेकर चलता और उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता। मैं जानती थी कि यह सब मामूली नहीं है। यह मोहब्बत एक अलग ही सतह की है जो सिर्फ दिल और रूह में महसूस होती है। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे प्यार है और हर दिन तुम्हारे साथ गुजारने का दिल चाहता है। उसने मुस्कुराकर अपनी उंगलियां मेरे हाथों में रखते हुए कहा, मैं जानता हूं और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन याद रखो, हमें अपनी मोहब्बत को हर हाल में कायम रखना है, दुनिया कुछ भी कहे। उस दिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी या लफ्जों तक महदूद नहीं होती, बल्कि हर नजर, हर अमल और हर छोटी बात में जाहिर होती है। पार्क में बैठे एक दूसरे की आंखों में देखकर हमने तय किया कि चाहे शादी मुमकिन ना हो, मगर हम हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। यह सब एक मामूली जिंदगी में गैर मामूली कैफियत जैसा था। हर दिन के छोटे छोटे लम्हे, हर मुस्कुराहट, हर बात, सब एक दूसरे के लिए अहम बनते चले गए।
मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ रिश्ता या जिस्मानी ताल्लुक नहीं, बल्कि ऐसा जज्बा है जो हर हाल में जिंदा रहता है। हमारी मोहब्बत की ये छोटी छोटी महफिलें और क़ुर्बत के लम्हे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गए। मैं रोज उसके आने का इंतजार करती और हर दिन उसकी क़ुर्बत में सुकून पाती। अब मैं जान चुकी थी कि वह मेरे लिए सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि रहनुमा और मुहाफिज भी रहेगा। चाहे हम शादी न कर सकें, उसकी मोहब्बत और क़ुर्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। मैं जान गई थी कि वह मेरे लिए हमेशा दोस्त, रहनुमा और मुहाफिज रहेगा, और उसकी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा कायम रहेगी। मोहब्बत ऐसी ही होती है ना, जब हो जाती है तो फौरन अपनी तकमील चाहती है कि जिससे मोहब्बत हो वह दूर न जाए, उसके साथ रहे। मोहब्बत में लेन देन भी होता है। यह इश्क नहीं होता कि इंसान किसी से उम्मीद ही न रखे। इश्क में तो सब कुछ लुटा दिया जाता है, मगर मोहब्बत में एक दूसरे से उम्मीदें भी रखी जाती हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी ना हों तो झगड़े भी होते हैं बार बार। इसीलिए मैं उससे अक्सर पूछती थी कि हम एक क्यों नहीं हो सकते। वह कहता था कि तुम्हारी और मेरी दुनिया में कुछ हदें हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सोचती थी, क्या मोहब्बत वाकई हदों की मोहताज होती है? मोहब्बत तो सब कुछ कर सकती है। हर दिन मैं अपने दिल से यही कहती, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं। ये अल्फाज बार बार मेरी जुबान पर आते और हर बार दिल की धड़कन बढ़ा देते। मैंने महसूस किया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं बस उसके करीब रहना चाहती हूं। अब मेरे घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। पिता की सेहत बेहतर हो गई थी, खाने पीने का इंतजाम आसान हो गया था, और मछलियों से निकलने वाला सोना हमारे लिए बरकत बन चुका था। हर दिन जब मैं सोने का सिक्का देखती, दिल खुशी से झूम उठता और मुझे लगता कि अब जिंदगी की उलझनें सुलझ गई हैं। फिर भी दिल की कैफियत कुछ और कहती थी। मोहब्बत की एक बेचैनी थी जो हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैं रोज उसके आने का इंतजार करती और दिल चाहता कि वह ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे, मगर वह हमेशा मोहब्बत को कुछ हदों में रखता, यह जानते हुए कि हमारी दोस्ती और यह रिश्ता दोनों के लिए महफूज रहे। मैं कई बार उससे कहती कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हर बार वह मुस्कुराकर कहता, सब ठीक हो जाएगा, मगर वह दिन अभी दूर है जब यह रिश्ता और मजबूत होगा। एक दिन मैंने फिर कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूं। मुझे लगा शायद मेरी बात उसके दिल को छू रही है, लेकिन अचानक उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, अगर हमारी दोस्ती भी खत्म करनी हो तो कर दो। तुम पागल होती जा रही हो। अगर मैं अपनी मोहब्बत की ख्वाहिश में और आगे बढ़ गया तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। मैं डर गई, कहीं वह सच में नाराज ना हो जाए और मेरी जिंदगी का सुकून मुझसे छिन न जाए। मैंने अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन और मेरी नजरें सब कुछ बयान कर रही थीं। उसी दिन मैंने देखा कि वह बिस्तर के करीब खड़ा था। वह सब कुछ सुन रहा था और मैं अंदर से कांप रही थी कि कहीं उसकी नाराजगी हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन फिर अचानक वह मेरे पास आया और मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। इस छोटी सी हरकत से मेरे दिल को सुकून मिला और बेचैनी कुछ कम हो गई। मुझे महसूस हुआ कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगा और उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। उस दिन के बाद वह मेरे लिए रोज कुछ और भी करने लगा। मैंने देखा कि मछली के अंदर से सोने का एक सिक्का अब भी निकल रहा था, लेकिन वह मुझे समझाता रहता कि हमें अपने रिश्ते को कुछ हदों में रखना होगा। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं इन हदों का एहतराम करूंगी, मगर दिल की मोहब्बत को कभी कम नहीं होने दूंगी। एक दिन हमने शहर के किनारे एक छोटे से पार्क में वक्त गुजारा। मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारे बिना जिंदगी बेमानी लगती है। उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती हस्ती हो और तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कुछ कर सकता हूँ। फिर अचानक उसने कहा कि वह चाहता है कि हम शादी कर लें ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए, लेकिन शादी के बाद भी रिश्ता कुछ हदों के तहत ही रहेगा। मैंने दिल की धड़कन संभालते हुए उससे कहा कि तुम्हारी कुर्बत ही मेरे लिए सब कुछ है। उस दिन हमने कई घंटे एक दूसरे के साथ गुजारे। कभी पार्क के किनारे बैठे, कभी नदी के पास चले, कभी शहर की छोटी छोटी गलियों में घूमे। हर जगह उसकी मोहब्बत की झलक साफ नजर आती थी। मुझे लगा जैसे ये सब किसी ख्वाब जैसा हो, मगर हकीकत यह थी कि मैं खुश थी और हर लम्हा उसकी कुर्बत में सुकून पा रही थी। अगले दिन मैंने देखा कि मेरे घर के हालात और बेहतर हो चुके थे। खाने पीने का इंतजाम आसान हो गया था। पिता की सेहत पहले से ज्यादा संभल गई थी
और रोज का सोने का सिक्का हमारे लिए एक यकीन जैसा बन गया था कि अब सब ठीक है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह सब उसकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से है। फिर भी मैं रोज उससे कहती रहती कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हर बार वो मुझे मोहब्बत से देखता और अपनी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि उसके अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ऐसे वादे हैं जो वक्त के साथ भी नहीं टूटेंगे। कुछ दिनों बाद एक छोटे से हादसे के बाद मैं घबरा गई कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। उसने मुझे देखा, मुस्कुराया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तुम बेचैन ना हो, जैसे भी हालात हों मैं तुम्हारे साथ हूं और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह छोटी सी हरकत मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गई। मैंने दिल ही दिल में उससे कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उसने मुझे प्यार से देखा और कहा कि हम शादी कर लेंगे ताकि तुम्हारी खुशी मुकम्मल हो जाए। अब हमारी जिंदगी में मोहब्बत और खुशी के साथ साथ हकीकत भी थी। हम रोज मिलते, घूमते, बातें करते और हर लम्हा एक दूसरे की कदर करते। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में मोहब्बत और खुलूस ही असल दौलत है। हर दिन जब मैं उसके करीब होती, दिल में सुकून और खुशी की एक लहर दौड़ जाती। मैंने देखा कि वह भी हर बार अपनी मोहब्बत को छोटे छोटे कामों में जाहिर करता था। हम शहर की अलग अलग जगहों पर वक्त गुजारते, कभी पुरानी गलियों में, कभी बाग में और कभी किनारे की राहों पर। हर जगह उसकी मोहब्बत मेरे दिल को छू जाती। मैं रोज उससे कहती कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और वह मुस्कुराकर मुझे अपने करीब खींच लेता। मुझे दिल से लगने लगा कि यह मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। हर रोज मिलने वाला सोने का सिक्का हमारे लिए खुशी और इत्मीनान का सबब बन गया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि यह सब उसकी मोहब्बत और कुर्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। मुझे लगा कि जिंदगी अब संभल गई है और हम वाकई खुश हैं। आखिरकार मैंने अपने दिल से कहा कि हम खुश हैं, सब कुछ ठीक है, हर लम्हा सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ है। मैं जानती हूं कि हमारा रिश्ता कुछ हदों के तहत है, लेकिन दिल की मोहब्बत और कुर्बत के लिए यही काफी है। मैं रोज उसके साथ अपनी जिंदगी के लम्हे गुजारती और हर पल उसकी मोहब्बत में डूबी रहती। हमारी कहानी इस तरह मुकम्मल हुई कि हम खुश हैं, सब ठीक है और मोहब्बत, खुलूस और कुर्बत की वजह से जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो गई है। मुझे महसूस हुआ कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे रिश्ते की हकीकत कुछ भी हो, दिल की मोहब्बत और एतबार ही सब कुछ होते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर दिल में जिंदा रहता है, चाहे वह इंसान का दिल हो या किसी गैर मामूली वजूद का। मोहब्बत हमेशा महसूस की जाती है और उसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। ये सिर्फ किसी जिस्म या रिश्ते तक महदूद नहीं रहती, बल्कि हर अमल, हर सोच और हर नजर में झलकती है। मैंने जाना कि मोहब्बत में वह ताकत होती है जो दिलों को करीब लाती है और जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हों में भी सुकून दे जाती है। चाहे मोहब्बत इंसान से इंसान की हो या किसी गैर मामूली वजूद की इंसान से, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है और उसकी कदर कभी कम नहीं होती। इसकी बुनियाद खुलूस और एतबार पर होती है। यह वह एहसास है जो बिना किसी उम्मीद के देने और अपनाने की चाह से पैदा होता है। मोहब्बत में हदें उतनी अहम नहीं होती जितना दिल का एहसास। इसका रंग हर रिश्ते में अलग होता है, मगर इसका मकसद हमेशा खुशी, सुकून और भरोसा पैदा करना ही होता है। मैंने अपने तजुर्बे में यह देखा है कि मोहब्बत की ताकत हैरान कुन होती है। यह दिल को मजबूत करती है और डर व तन्हाई को मिटा देती है। मोहब्बत में इंसान खुद को बदलता है, उसके भीतर ज्यादा नरमी पैदा होती है, ज्यादा सब्र आता है और हर रिश्ते में तहम्मुल उतर आता है। मोहब्बत इंसान की जिंदगी को रोशन करती है और दिल में उम्मीद जगा देती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी नजर आती है। मोहब्बत का असल हुस्न इसमें है कि यह खुदगर्जी पर नहीं, बल्कि देने पर कायम होती है। यह दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझना सिखाती है। मोहब्बत इंसान को यह एहसास देती है कि दिल का सुकून सबसे कीमती दौलत है और दिल की नेकी व खुलूस हर चीज से बढ़कर है। मोहब्बत रिश्तों में चुनौतियां भी लाती है, कभी कभी मुश्किलें भी पैदा करती हैं, मगर यही मुश्किलें मोहब्बत को और मजबूत व गहरा बना देती हैं। मैंने अपने दिल में यह यकीन बसा लिया है कि मोहब्बत सिर्फ इंसानी ताल्लुकात तक महदूद नहीं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो रूह के रिश्ते से पैदा होता है।
चाहे यह किसी इंसान से हो या किसी जिन्न से। हकीकत यह है कि मोहब्बत हर दिल को सुकून और खुशी देती है। मोहब्बत में इंसान अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत दोनों को पहचानता है और हर रिश्ते में ज्यादा संवेदनशील और ख्याल रखने वाला बन जाता है। मोहब्बत का तजुर्बा सिर्फ खुशी और सुकून नहीं देता, बल्कि इंसान को एक नई सोच भी देता है। यह सिखाती है कि एतबार और खुलूस सबसे बड़ी दौलत है। मोहब्बत के बिना जिंदगी अधूरी लगती है और मोहब्बत के बिना कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। मोहब्बत दिल को खोल देती है और इंसान को इस काबिल बनाती है कि वह अपनी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीली ला सके। यह हमें सिखाती है कि हर रिश्ते को इज्जत और अहमियत दी जानी चाहिए। मैंने यह भी महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि अमल में दिखाने के लिए होती है। मोहब्बत में छोटी छोटी कुर्बानियां और छोटे छोटे कदम भी बहुत मानी रखते हैं। इसकी सच्चाई का अंदाजा इसी से होता है कि दिल को सुकून और खुशी मिलती है। मोहब्बत इंसान के भीतर एक नई रोशनी जगा देती है और दिल को ज्यादा नरमी और सहनशीलता की ताकत देती है। मोहब्बत किसी के साथ सिर्फ रहने का नाम नहीं, बल्कि दिल की हिफाजत करने और एक दूसरे की खुशी के लिए मेहनत करने का नाम है। मोहब्बत में वक्त की कोई कैद नहीं होती। ये हर लम्हे, हर दिन और हर साल महसूस की जा सकती है। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और न ही यह किसी जिस्मानी शक्ल से जुड़ी रहती है। ये एक ऐसी कहुव्वत है जो हर रिश्ते को मजबूत करती है, दिलों को करीब लाती है और जिंदगी के हर पहलू में खुशी भर देती है। मैंने यह समझ लिया है कि मोहब्बत का असल मकसद सिर्फ एक दूसरे की खुशी और सुकून है, और यह जज्बा कभी खत्म नहीं होता।